उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। 2027 का चुनाव नज़दीक है और बीजेपी की कुर्सी हिलने लगी है। लेकिन असली खेल कौन खेलेगा, कौन बनेगा बदलाव की असली ताकत? 11 दमदार नेता जो बीजेपी का सफाया कर सकती हैं। पल्लवी पटेल से लेकर सायदा खातून तक, ये नाम सिर्फ नेता नहीं बल्कि क्रांतिकारी का चेहरा है, जिनकी ताकत से बीजेपी को हिला दिया गया है। और अब 2027 में खेल और बड़ा होने वाला है। ये नेता 2027 में योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत करना, वरना सबसे जरूरी खबर मिस हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा विश्लेषण। सबसे पहला नाम आता है पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिराथू सीट से भाजपा के दिग्गज नेता और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हराकर जीत हासिल की। वह समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता हैं और कुर्मी समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं। पिछड़े वर्ग की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है। 2027 के चुनाव में भी उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की राजनीति में उनकी अहम भूमिका बनी हुई है। चौथे नंबर पर नाम आता है श्रीमती बिजामा यादव। प्रतापपुर सीट से यादव समाज की तेजतर्रा नेता, जिन्होंने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। वह अपने दमदार भाषणों और जनता से मजबूत जुड़ाव के लिए जानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यादव समाज व पिछड़े वर्ग का वोट जुटाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी डॉक्टर राकेश त्रिपाठी को 10,956 वोटों से हराकर जीत हासिल की। उन्हें 91,142 वोट मिली, जबकि उनके प्रतिनिधित्व 80,186 वोटों पर सिमट गए। उनके मजबूत जनसंपर्क और प्रभावशाली नेतृत्व को देखते हुए 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। पांचवा नाम श्रीमती सायदा खातून। डुमरियागंज मुस्लिम समाज की दमदार महिला नेता, जो अपने आक्रामक प्रचार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुवेंद्र प्रताप सिंह को मात्र 771 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि जीत का अंतर सिर्फ 0.38% रहा। 2027 के चुनाव में वह भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में मुस्लिम और महिला वोट बैंक की अहम भूमिका होगी। छठा नाम श्रीमती गीता शास्त्री सोराव। SC आरक्षित सीट से दमदार महिला नेता, जो भाजपा को सीधे टक्कर देने के लिए तैयार हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जमुना प्रसाद को 5,590 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि जीत का अंतर महज 2.52% रहा। 2027 के चुनाव में भी वह समाजवादी पार्टी की सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक हो सकती हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में दलित वोट बैंक की बड़ी अहम भूमिका होती है। सातवां नाम श्रीमती उषा मौर्य हुसैनगंज। मौर्य समाज की सशक्त नेता, जो ओबीसी वोट बैंक को सपा के पक्ष में लाने की अहम भूमिका निभा सकती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा विधायक रघुवेंद्र प्रताप को 25,181 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2027 के चुनाव में भी वह समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका होगी। आठवां नाम मारिया शाह मतेरा। पूर्वांचल की चर्चित मुस्लिम महिला नेता, जो मुस्लिम और महिला के वोट बैंकों को सपा के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुणवीर सिंह को 10,428 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2027 के चुनाव में भी वह समाजवादी पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में मुस्लिम और महिला वोट बैंक की अहम भूमिका निभा सकता है। नौवां नाम इंद्राणी देवी भिंगा क्षेत्र की लोकप्रिय नेता, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पदम सेन को 13,574 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। 2027 के चुनाव में भी वह समाजवादी पार्टी की मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में यहां से ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक
की बड़ी अहम भूमिका होगी। 10वां नाम डॉक्टर रागिनी सोनाकर, मछली शहर ओबीसी सोनाकर समाज की युवा और तेज तर्रार महिला नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत महिला चेहरा बन चुकी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के मेहिलाल गौतम को हराकर जीत दर्ज की। 2027 के चुनाव में भी वह समाजवादी पार्टी की एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं, क्योंकि सपा की रणनीति में ओबीसी वोट बैंक और युवा नेतृत्व की अहम भूमिका यहां से होगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ 10 नाम नहीं है, ये विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। इन महिला नेताओं का जीतना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता इन्हें दोबारा जिताएगी? क्या 2027 में यूपी की राजनीति बदलने वाली है? क्या बीजेपी की विदाई तय है या फिर खेल में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? अब फैसला आपके हाथ में है। आप किसे समर्थन देंगे? कमेंट में बताइए और वीडियो को इतना शेयर